कानपुर की जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले 2 वरिष्ठ डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको सस्पेंड कर दिया गया है। डॉक्टर राघवेंद्र गुप्ता और उनकी पत्नी डॉक्टर स्वप्निल गुप्ता पर शासन ने कार्रवाई की है। दरअसल मार्च में दोनों डॉक्टर्स के खिलाफ आयकर विभाग ने छापेमार कार्रवाई की थी, जिसके बाद दोनों डॉक्टर्स पर प्राइवेट प्रैक्टिस करने का आरोप भी लगा था। साथ ही छापेमारी के दौरान उनके घर से 1 करोड़ रुपए बरामद भी हुए थे, जिसके बाद ये गाज हुई। देखिए, जो अभी 2 महीने पहले की बात है कि डॉक्टर राघवेंद्र और उनकी जो पत्नी है डॉक्टर स्वप्निल, जो पैथोलॉजी में काम करते हैं, डॉक्टर राघवेंद्र न्यूरोसर्जरी में थे, उनके घर में इनकम टैक्स का एक छापा पड़ा था, जिसमें 1.3 करोड़ रुपीस करीब जो नकदी बरामद हुई थी, जिसका लेखा जोखा उनके पास में नहीं था। ऐसा मैंने भी अखबारों में पढ़ा, मुझे पूरा डिटेल नहीं मालूम है। और दूसरी बात यह है कि उनके ऊपर आरोप भी लगे थे कि प्रैक्टिस के, हालांकि मेरे पास में कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन जैसे उनके ऊपर आरोप लगा था कि वो प्रैक्टिस भी करते थे किसी हॉस्पिटल में और उनकी अपनी पैथोलॉजी और भी चलती थी। तो इसी के दृष्टिगत सरकार ने एक कठोर कदम उठाते हुए उनको तत्काल रूप से सस्पेंड कर दिया है। उन्नाव पुलिस ने आकाश अपहरण मामले की गुत्थी सुलझाई तो खुद पर घर वाले ही हैरान रह गए, क्योंकि आकाश का अपहरण हुआ ही नहीं था, बल्कि उसे बाकायदा अपने अपहरण की साजिश रची थी और फिर परिवार वालों से व्हाट्सएप के जरिए फिरौती मांगी। दरअसल आकाश 17 अप्रैल को गायब हो गया था, जिसके बाद परिवार वालों के पास 2 लाख की फिरौती का मैसेज आया और एडिटेड फोटो भेज दी, जिसके बाद पुलिस ने जब ट्रेस किया तो सारा मामला खुल गया। पुलिस ने आकाश को बिजनौर से हिरासत में ले लिया। पुलिस के सामने भी आकाश ने सारा खुलासा कर दिया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। थाना मोरावा क्षेत्र के एक युवक ने अपने अपहरण की दिनांक 17 तारीख को एक फर्जी अपहरण की सूचना दी और ये पूरा षड्यंत्र किया था। और इसने जो है अपने व्हाट्सएप से मैसेज किए और फिरौती के लिए पैसा की डिमांड का मतलब मैसेज भेजा, किंतु इसके इसने कुछ गलतियां की थी। उन गलतियों के आधार पर जब हम हमारी टीम, एसओजी की टीम और सर्विलांस की टीम ने जब इनको ट्रेस किया तो इनकी इनका सारा पूरा जो इनके द्वारा षड्यंत्र किया गया था उसका पर्दाफाश हुआ है। आज इनको अपने षड्यंत्र को, झूठा षड्यंत्र रचने के जुर्म में इनको जेल दिया जाए। बाराबंकी में बुलडोजर दहाड़ा तो माफियाओं के पसीने छूट गए। एसडीएम के आदेश पर नवाबगंज की सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ बुलडोजर चला और सरकारी तालाबों पर अवैध कब्जे को हटाया गया। इस कार्रवाई से अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ हड़कंप मच गया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की पाम ओलंपिया सोसाइटी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सोसाइटी के 17वें फ्लोर पर भीषण आग लग गई। इस दौरान फ्लोर पर रहने वाले परिवारों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। औरैया में भी आग का कहर देखने को मिला, जहां किसानों की कई बीघा फसल भूकर जल उठी। फफूंद इलाके के 2 गांव में अलग अलग आग लगने की घटना हुई, जिसमें गेहूं के खेत में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी देखने को मिली। अलग अलग शहर से आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन कासगंज के रायपुर पटना गांव में एक के बाद एक आग लगने की घटनाओं ने अधिकारियों को परेशान कर दिया है। पिछले 20 दिन में कई खेतों में आग लग चुकी है और अब भी आग लगने की घटनाएं हो रही हैं, जिसके बाद प्रशासन और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। अब भी गाँव वाले इसे दैवीय आपदा मान रहे हैं, तो वहीं प्रशासन की तरफ से CCTV लगाया गया। बिल्कुल अभी